कोई भी अपने बच्चे के लिए ढील ना बरतें, क्योंकि ढील से क्या होता है, हमें हमारे जीवन में प्रकृति में जितने भी खेल कूद हैं या कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वे हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। तो जैसे कि कुछ स्टोरियाँ मैं आपको बताता हूँ, उन स्टोरियों से आप देखिएगा कि हमें कौन क्या क्या चीज़ सिखा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए पतंग। पतंग सभी बच्चे उड़ाते हैं, और जो नहीं उड़ाते हैं पतंग को, वो देखते हैं उड़ते हुए। उसमें पतंग से हमें क्या सीख मिलती है, आज तक किसी को नहीं पता। पतंग हमें सिखाती है कि जब भी आप पतंग उड़ाने के लिए बच्चे छत पर जाते हैं तो सावधानी, आप कहते हो कि बेटा थोड़ा सा ध्यान से उड़ाना, पतंग को अच्छी तरीके से देखना, उड़ाने में आप ना उड़ जाना। इस तरीके की बातें आप बच्चे को बोलते हो। बच्चे को बोलते हो कि भाई पतंग उड़ाते हुए ध्यान रखना, आप छत से ना गिर जाना। इतनी केयर आप अपने बच्चे की रखते हो, लेकिन फिर भी आप पतंग उड़ाने के लिए उसको दे देते हो। पतंग में जो मांझा होता है वो उसके हाथ को नुकसान दे सकता है, हाथ कट सकता है। लेकिन पतंग चलो फिर भी, पतंग कोई आजकल चाहे कितना भी आप कंट्रोल कर लें, बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि उसको खेल कूद की ही आदत है, खेल की तरफ रुझान उसका ज़्यादा है। और अगर आप एक ही चीज़ में उसको डाल के रखोगे तो वो फजल हो जाएगा, वो उलझ जाएगा कि मैं क्या करूँ। उसका माइंड, बच्चे का बचपन से ऐसा है, खेलना कूदना, खाना खाना नहीं खाना, भूख लगना ना लगना, ये सब उस बच्चे को उसके माइंड में एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके माइंड में सेट हो चुका है। अब उसके माइंड से वो चीज़ें निकालनी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, और बच्चे से मेहनत करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है, लेकिन सब्र का फल तो मीठा होता ही है, मेहनत का फल उससे भी ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, सब्र वही तो करेगा जिसको मेहनत करनी आती है। ठीक है, तो पतंग से हम एक शिक्षा ले सकते हैं, पतंग से हम एक ऐसी शिक्षा ले सकते हैं कि पतंग क्या सिखा रही है हमारे जीवन में। पतंग में अगर ढील छोड़ दी जाए, पतंग में अगर ढील छोड़ दी जाए, ज़्यादा ढील छोड़ दी जाए, तो पतंग या तो टूट जाएगी, या हमारे हाथ से छूट जाएगी, या पतंग किसी पेड़ में उलझ जाएगी, और वो फिर हमारे हाथ नहीं आएगी। तो इसलिए पतंग से लेकर पतंग हमें एक शिक्षा देती है कि हम बच्चे को इतनी ढील ना दें कि वो हमारे हाथ से छूट जाए, वो हमारे हाथ से कोई और ले जाए, उसको हमारे हाथ से, वो हमारे सामने रहता भी वो हमारा ना रहे। तो बच्चे को इतनी ढील ना दें ताकि वो कल आपके हाथ में ना रहे, वो आपका कहना ना माने, वो आपको दुख दे, ऐसा हरगिज़ ना करें। पतंग को ढील देनी होती है उसको संभालने के लिए, लेकिन और उसकी डोर आप अपने हाथ में रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। आप उसको तब छोड़ते हैं जब आपको लगता है कि कोई आस पड़ोस वाला पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो पतंग हमें ये सिखा रही है कि हमें अपने बच्चे पर निगरानी रखनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चे को ढील भी देनी पड़ेगी, और हमें अपने बच्चे को टाइट भी रखना पड़ेगा।